हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम आपके लिए कुछ ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद को याद करने की कुछ आसान ट्रिक, जिसके थ्रू जो है अगर आप इस ट्रिक को फॉलो किए तो हम आपसे वादा करते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन के आंसर सही करने से नहीं रोक सकती। जो ट्रिक जो है, जिस ट्रिक के थ्रू मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आपको करना क्या है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इस ट्रिक को फॉलो करें और इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और समझें। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं कि ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी TRI ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लोक कल्याणकारी राज का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, वहां पे आपको ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी ऑप्शन देता है 37, सी ऑप्शन दे देता है आर्टिकल 38, डी ऑप्शन दे देता है आर्टिकल 42। अब आप क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख, लोक कल्याण, अड़ा का भाव इसमें निकल रहा है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन में जाते हैं कि कौन से ऑप्शन में अड़ा का भाव निकल रहा है। तो 36 में अड़ा का भाव निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। 37 में अड़ा का भाव निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। 42 में अड़ा का भाव निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। 38 में अड़ा का भाव निकल रहा है, तो तुरंत इसमें हम ट्रिक जो है क्लिक कर देंगे। तो लोक कल्याण अड़ा, लोक कल्याण अड़ा और 38, तो ये वाला ऑप्शन इससे मिलता है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में किया गया है। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया। एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को पता है कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 पढ़ते हैं, तो उसी में जो है अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वहां पे एग्जाम में ऑप्शन दे देता है अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद जो है 40 और अनुच्छेद 44। अब आप क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एक समान सिविल, एक समान, मतलब कि अब हम ऑप्शन पे जाएंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक समान है। एक समान कौन सा ऑप्शन है? 37 है, एक समान नहीं है। 38 है, नहीं है। 40 है, नहीं है। 44 एक समान है, तो हम तुरंत इस पे क्लिक कर देंगे कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है 44 में किया गया है। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको याद किया जा सकता है कि एक समान सिविल, तो एक समान जो ऑप्शन होगा उसी को क्लिक कर देंगे, उसी में टिक लगा देंगे। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको याद किया जा सकता है। जो दूसरा ऑप्शन, जैसे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में
एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती शब्द का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को पता है कि पंचायत का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। पंचायत, पंचायत, पंचायत का उल्लेख, पंचायत का उल्लेख किस भाग में है, किस भाग में है, पंचायत का उल्लेख किस भाग में है। वहां भी ऑप्शन दे देता है भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 11, भाग 11। अब तुरंत हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पंचायत, पंचायत यानी कि 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। पंचायत 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तो तुरंत हम हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 5 और 4 9 होता है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है पंचायत शब्द का वर्णन किया गया है। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। अगर इस ट्रिक के थ्रू आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो दूसरी ट्रिक है कि पंचायत को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, पंचायत, पंचायत। पंचायत में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पंचायत में जो 9 वर्ड है। तो इसके थ्रू भी हम याद कर सकते हैं कि पंचायत का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको पंचायत वाला क्वेश्चन जो है इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान, कहने का मतलब कि भारत में जितने भी राज्य हैं तो भारत में कौन से राज्य, कहने का मतलब है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो इस ट्रिक को थ्रू जो है बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि भारत में जो है 7 राज्यों में विधान परिषद है। आप मुझे बता रहे हैं 7 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद है। अब कौन-कौन से राज्यों में विधान परिषद है, तो एक सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा कि आजम बिकाऊ तो है, आजम बिकाऊ तो है। तो आज से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मां से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और मां से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में यहाँ से जहाँ से जम्मू कश्मीर हो गया, जहाँ से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। वहां से हो जाएगा महाराष्ट्र। और यहाँ पर वहां से क्या हो जाएगा बिहार, बिहार। कहाँ से हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। इससे क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और कहाँ से क्या हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। जो कि 2 जून 2014 में अपने अस्तित्व में आया था। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक भी डिफिकल्ट लग रही है तो दूसरी ट्रिक है टीवी, जुकाम। टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा तेलंगाना। बी से क्या हो जाएगा बिहार, बिहार। जहाँ से क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उससे क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ से क्या हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। और ए से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वहां से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। एम से मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे। तो इस ट्रिक के थ्रू जो है
7 राज्यों को याद किया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता है कि इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 भाषाएं हैं इसमें, 22 भाषाएं हैं। और भारतीय संविधान के यानी कि मूल रूप से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तो उसमें इसमें 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम है सिंधी। इसके बाद में 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं जोड़ने के बाद एक भाषा और 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। और 3 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी और मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं थी। तो हम सबसे पहले 3 भाषाओं को देखते हैं। 3 भाषाओं को जो याद करने की ट्रिक है, कैसे याद करेंगे 3 भाषाओं को? 3 भाषाओं को कैसे याद करेंगे? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अगर आपको एक नमक शब्द याद करना पड़ेगा। नमक, ना से क्या हो जाएगा? नेपाली, मा से क्या हो जाएगा? मणिपुरी, और का से क्या हो जाएगा? कोंकणी। तो नमक के थ्रू जो है इन 3 भाषाओं को याद किया जा सकता है अच्छे से। और अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो 4 भाषाएं जुड़ी गई थी। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 4 भाषाओं को याद करने की ट्रिक है कि 4 भाषाओं को कैसे याद करेंगे, और मैं आज आपको बता दूंगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, और चौथी बात है संथाली। चौथी भाषा है जो संथाली। तो इसको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। एक मेडिकल डिग्री है कि BDMS के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। जो है मेडिकल डिग्री है BDMS। B से क्या हो जाएगा? बोडो, D से क्या हो जाएगा? डोगरी, M से क्या हो जाएगा? मैथिली, और S से क्या हो जाएगा? संथाली। तो इस ट्रिक के थ्रू जो 4 भाषाएं हैं, 4 भाषाओं को आसानी से याद किया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें जो है दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो उसको ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं दल बदल से, दल बदल, और दूसरा ऑप्शन देता है ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन दे देता है शपथ, और चौथा ऑप्शन दे देता है नगर निगम से। तो आप लोगों को हम एक ट्रिक बता देते हैं इसको याद करने की। दा से क्या होता है? 10वीं, और
द से दल बदल, द से दल बदल, मतलब कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। द से क्या होता है 10वीं, हमको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन में आता है कि ऑप्शन में आना है कि कौन से ऑप्शन में जो है द से स्टार्ट है। तो द से 10वीं और द से दल बदल, किसी और ऑप्शन में जो है द आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो द से 10वीं याद रखना है, द से 10वीं और द से दल बदल। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको याद किया, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन जो आंसर छुपा हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल से दूसरा ऑप्शन, दूसरा सवाल आता है कि भारतीय संविधान की जो है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वहां भी आपको ऑप्शन दे देता है ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से, दूसरा ऑप्शन होता है नगर निगम से, नगर निगम से, तीसरा ऑप्शन दे देता है वेतन से, वेतन से, चौथा ऑप्शन दे देता है शपथ से। अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल सेम वाली ट्रिक जो प्रीवियस में बताया कि चौथी जो पहले वाली ट्रिक बताए कि द से 10वीं, और बिल्कुल सेम ग से 11वीं और ग से ग्राम पंचायत, ग से 11वीं और ग से ग्राम पंचायत, किसी और ऑप्शन में जो है ग है नहीं है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल सेम उसी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ग से 11वीं और ग से ग्राम पंचायत। तो मतलब कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ, बस उसको देखने थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, जिसको हम ट्रिक के थ्रू फॉलो करेंगे कि भारतीय संविधान का जो मतलब मनी बिल है, मनी बिल मतलब धन विधेयक, तो धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? मनी बिल, मनी बिल, इसको धन विधेयक बोलते हैं, धन विधेयक बोलते हैं। तो वहां पर आपको ऑप्शन दे देता है 110, 111, 112, 117। तो अब आपको सबसे पहले एम को लिख लेना है, एम ओ को लिख लेना है यहाँ पर। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है कि सबसे पहले इसको इतना डिलीट कर देते हैं, इतना डिलीट कर देते हैं। अब आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है? 110 लग रहा है, 110 से मैच कर रहा है। तो मनी बिल का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो इसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। इसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत सारे लड़के जो उसको गलत करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं कि भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया था और 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो इसमें बहुत सारे लोग 42वां संविधान संशोधन को जो है 1978 में टिक करके आ जाते हैं, और जो 44वां संविधान संशोधन है उसको जो है 1976 में करके आ जाते हैं। अब देखते हैं, हम आपको एक ट्रिक बता देंगे जिससे कि आप कभी भी जिंदगी भर में नहीं कभी भूलेंगे। देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। और जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अब इसको कैसे याद करेंगे? 4 और प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है। तो इसके इकाई से इसको मैच कर, इसका योग करेंगे और इसके इकाई से इसको मैच करेंगे, यानी कि इसमें इकाई का 6 है। तो 4 + 2 कितना होता है? 6। और बिल्कुल सेम ऐसे 4 + 8 कितना होता है? 8 होता है। अब इसको इसकी इकाई से मैच करेंगे, यानी कि यहाँ कितना है? 8। तो 4 + 8 कितना होता है? 8 होता है। तो इसको इसके योग से इसको मैच करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे और इकाई वाले अंक से इसको मिलाएंगे। तो जो है इस ट्रिक के थ्रू हम कभी नहीं भूलेंगे। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया था और 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में किया गया था। तो ये ट्रिक थी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को याद करने की। और जो है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।